मैं आऊंगा अल्पसंख्यक का, मैं पूछूंगा, मेरे साथ मेरे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं अपर्णा जी के पास जाऊंगा। अपर्णा जी, वो प्रचार के दौरान शायद कुछ ज्यादा ही तल्ख टिप्पणी नहीं कर गए मुख्यमंत्री? सर मुझे बिना टोके प्लीज सुन लीजिए, क्योंकि पिछली दफा मेरी आवाज नहीं आ रही थी, मेरे हिसाब से अब आवाज आ रही होगी आपको। हाँ, अब बिल्कुल साफ आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अवधेश यादव जी को एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उन्होंने जिस प्रकार से आंसू बहाने का नाटक किया, कहाँ चले गए थे उनके आंसू? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जब अयोध्या की बेटी के साथ एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने इस तरीके का दुर्व्यवहार किया था, कहाँ चले गए थे तब? उन्होंने अभी तक उसे पार्टी से निकाला क्या? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, जरा मुझे बताइए। अगर इतनी ही परवाह थी, लेकिन आपने इस चुनाव को लेकर इस दलित बेटी के बलात्कार को भी आपने भुलाने का प्रयास किया, वो गलत है और नहीं करना चाहिए था। अगर उसके साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ है तो प्रशासन के ऊपर छोड़ देना चाहिए था। आप कह रहे थे वोट कटने की बात माननी, मुझे एक बात बताइए, वोट कटने की परंपरा समाजवादी पार्टी की रही होगी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा काम नहीं कर रही है, चुनाव जीतने की तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आप अगर हार रहे होते हैं तो आप नैरेटिव सेट कर रहे होते समाजवादी पार्टी वाले, भले ही वो किसी तरीके का नैरेटिव। आपने महाकुंभ को लेकर आपने नैरेटिव सेट किया कि हम लाशें छिपाने का काम कर रहे हैं, जबकि आप 100% झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ गलत बात कर रहे हैं। लेकिन ये 100% असत्य है और जनता इस बात को जानती है। अपर्णा जी, एक सेकंड, दो बातें बताइएगा, सवाल ले लीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, तब मैं किसी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। आप अभी भी मान रही हैं कि बस 30 से 35 ही लोगों की मौत हुई है महाकुंभ में? आंकड़े आपके सामने आएंगे, सरकार कभी क्यों बोलेगी? सरकार को क्या आंकड़े छिपाने में मजा आएगा क्या? 38 करोड़ ने स्नान कर लिया, 38 करोड़ ने स्नान कर लिया, 38 करोड़ ने स्नान कर लिया। ये कल शाम कोई आंकड़े जारी हो गए, पंकज चतुर्वेदी बैठे हैं, बता देंगे। और वहीं बैठा प्रशासन अभी गिनती कर रहा है, उसके लिए न्यायिक आयोग जाएगा। और दूसरी बात, अगर सबके रोने को पैमाना माना जाए तो जब 29 तारीख को शाम 7:30 बजे सीएम योगी भावुक हुए थे, तो क्या समाजवादी पार्टी उसका मजाक उड़ाती? तो मैं वो मेरा सवाल ये था कि इतनी तल्ख टिप्पणी क्यों? मुझे बिना टोके सुन लिया होता, मैंने आपको बताया होता कि किस तरीके से जांच के दौरान ये पता लग रहा है कि इसे षड्यंत्र बनाने की कोशिश की गई थी, और जांच होते होते ये सामने आएगा कि वो कौन लोग थे, सीसीटीवी से निकाले जाएंगे, खंगाले जाएंगे, किसकी गलती थी, क्यों हुआ, और उन सबके नाम सामने भी आएंगे। इस बात को राजनीतिक मुद्दा बनाने की भले ही मीडिया कितना प्रयास कर ले, भले ही समाजवादी पार्टी कितना प्रयास कर ले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना वो षड्यंत्र था। मेरे पास कुछ ऐसे सबूत भी हैं, जो वहां के चश्मदीद गवाह हैं, उनके वीडियोस भी पड़े हुए हैं कि वहां पर कुछ लोग कैसे हाहाकार करके आगे बढ़े और उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। रही बात बिल्कीपुर की, तो मैं बता दूं, परिवारवाद नहीं जीतेगा। आपने ही सर कहा था बीडीसी इलेक्शन वो इंसान हार गए, आज उनको विधानसभा लड़ा दिया गया, सिर्फ एक ही चेहरा रह गया था क्या समाजवादी पार्टी में? उनसे पूछूंगा ना, जब मैं आपसे पूछूंगा तो आपने चुनाव में रोटियां सेकने का काम किया, ये तो गलत बात है। अब क्या वो मुइन खान को आपने क्या पार्टी से बाहर कर दिया? लेकिन नहीं, तब तो आपने डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर दी महोदय। तो सोच समझ के कीजिए ना, आप नैरेटिव फैलाएंगे झूठे, वैसे थोड़ी ना सुन लिए जाएंगे। आप एक्टिंग करोगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के, आंसू तो आपके निकले नहीं। आपको तो एक्टिंग एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी सांसद महोदय। आपको ये राजनीति करते हुए बिटिया के बलात्कार पर शर्म आनी चाहिए थी। आपने पूरा अशोक जी, आखिरी इस दौर में एक्टिंग का भी स्कोप दे दिया है अवधेश प्रसाद के लिए भाजपा ने। नहीं, देखिए पुष्कर जी, हमें लगता है कि जो चर्चा चलती है वर्ल्ड लेवल पर कि इनके जो सबसे बड़े नेता हैं वो विश्व के सबसे बड़े एक्टर हैं माननीय मोदी जी को लेकर के। अब लीजिए, मैं उनको समझा रहा था, अब आप उस स्तर पे उतर आइए। मैं यही कह रहा हूं ना, मुद्दे बताइए ना। आप जब किसानों की जमीन लूट का मुद्दा बना रहे हैं अखिलेश यादव, मुझे नहीं लगता किसी डिबेट में प्रवक्ता इस लाइन पर आके डिबेट करता है समाजवादी पार्टी का। मैंने कई चैनल पे इस बात को उठाया, आपके साथ भी मैंने उठाया है कि कई हमारे वहां पे दर्जनों जो हमारे लोग थे वहां पे, मैंने कहा ना पीडीए में ये ज्यादा सक्रिय है। ये मतलब जो शोषित वंचित अगड़े, और आधी आबादी अल्पसंख्यक ये तो है, लेकिन जो शोषित वंचित अगड़े हैं
वो अपने according अयोध्या सब को जो हो है गया। वो ज्यादा ए पीड़ित में हैं। तो आप और सब वो- जोड़ लीजिए। ए से जितने, ए से अशोक यादव जी भी, अब आप तो हैं ही, तो अल्पसंख्यक नहीं बोलेंगे अब अपर्णा अभी जी को भी मिलके बोल चुनाव लीजिए। चल रहा है तो अल्पसंख्यक नहीं बोलेंगे। नहीं, अल्पसंख्यक बोलेंगे क्यों नहीं, बोले हैं नहीं, अब अल्पसंख्यक देखिए- साथ में।